student, how are you? Maybe you fine at your homes. Today we started our new chapter. Our new chapter name is rotation and revolution. What is rotation? If someone asks you what is rotation, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? हमारी अर्थ दो तरीके से मूवमेंट करती है. What we have, हमारी अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है टू टाइप से. आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ. कितने टाइप में होते हैं? टू टाइप से होते हैं. फर्स्ट होता है आपका रोटेशन और सेकंड होता है आपका रेवोल्यूशन. ठीक है. रोटेशन आपका 24 आवर्स में कंप्लीट होता है. कितने आवर्स में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में. और वहीं पर आपका रेवोल्यूशन जो है वो 365 डेज में कंप्लीट होता है एंड 6 आवर्स. कितना समय लेता है? रेवोल्यूशन होता है हमारा 365 डेज एंड 6 आवर्स. रोटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आपकी डेली अर्थ करती है. जैसे कि हमारी अर्थ जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके डेज एंड नाइट हो रहा है, दिन और रात होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वो प्रक्रिया कौन सी होती है? वो मूवमेंट कौन सा? अर्थ का रोटेशन होता है. वहीं पर आपकी अर्थ में जब सीज़न चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सीज़न चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये आपके रेवोल्यूशन के कारण हो रहा है. ठीक है बेटा, चलिए तो अब चैप्टर पे चलते हैं. चैप्टर रीड करेंगे हम. वुड यू बी सरप्राइज इफ यू वर टोल्ड दैट एनी गिव मूवमेंट ऑन द अर्थ. अगर ये बात मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको भी सरप्राइज करेगी कि अगर मैं कहूँ कि हमारी अर्थ जो है वो हमेशा मूवमेंट कर रही है. यू आर ट्रेवल एट ए ग्रेट स्पीड. आप एक बहुत तेज़ी से स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं. ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारे अर्थ के रोटेशन के कारण हो रहा है. एट द गिवन मोमेंट वी ऑल आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ अबाउट. कितनी स्पीड से निकलते हैं हम? 1674 किलोमीटर. ठीक है, किलोमीटर. ठीक है, इतनी स्पीड से हम हर आवर, एक आवर में हम इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं. द अर्थ मूव इन द टू डिफरेंट वे. अर्थ हमारी दो तरीके से मूवमेंट करती है जो कि मैंने आपको अभी बताया. एक होती है आपकी रोटेशन, एक होता है आपका रेवोल्यूशन. दो पॉइंट कौन से बताए थे बेटा? मूवमेंट कौन से हैं? रोटेशन के, दूसरा आपका रेवोल्यूशन के. ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर की तरफ फिर से. द फर्स्ट टाइप ऑफ ए मूवमेंट इज इट रोटेशन अराउंड द इमेजिनरी ऑन एक्सिस. जब हमारी अर्थ, मैंने आपको आपके जब फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो उसमें बताया था कि हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है, जो कि एक्सिस क्या है? एक काल्पनिक लाइन है. ये क्या है? एक काल्पनिक लाइन है जो कि हमने मान ली है, इमेजिनरी लाइन, कि हमारी अर्थ जो है इस कील पर, इस एक्सिस पर घूमती है, चक्कर लगा रही है, गोल गोल रोटेशन कर रही है. ठीक है. A second movement is its revolution around the sun, its orbit. और तो दूसरी कौन सी रोटेशन है? जो कि हमारी अर्थ सूरज की चारों तरफ कर रही है. जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा सन है मिडल में, ठीक, और हमारी अर्थ यहाँ पे है. ठीक है, ये क्या है? आपकी अर्थ है. ये हमारी क्या है? ये हमारी अर्थ है. अब अर्थ जो है इधर एक लाइन सी होती है, मीन्स एक पटरी की तरह है. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट. इसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट. जिस पर ये अर्थ हमारी चक्कर लगाती है. ठीक है,
इस तरह से ऑर्बिट के ऊपर हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है, सर्कलिंग ले रही है। किसके? सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। किस पर? ऑर्बिट पर। ठीक है। अब जिसके द्वारा ये काट रही है ये क्या है? आपकी एक्सिस। ठीक। अर्थ जब अपनी ऑर्बिट पर पूरा एक कंप्लीट सर्कल करती है तो आपका क्या होता है? कंप्लीट 1 ईयर कंप्लीट होता है, 1 साल कंप्लीट होता है। वहीं पर जब अर्थ अपनी एक्सिस पे एक कंप्लीट राउंड लगाती है तो क्या होता है? एक 1 डे कंप्लीट होता है। ठीक है, एक 1 डे कंप्लीट होता है। बेटा ध्यान से समझें, चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक अपनी बुक्स या नोटबुक निकाली नहीं है तो नोट्स लिखने के लिए प्रिपेयर रहिए। डायग्राम हो सके तो आप ये डायग्राम भी बना लीजिएगा और इसे समझिए, कोशिश कीजिए आप इसको समझें। ठीक है, स्टार्टिंग करें। पहले आपको बताया लेसन नंबर 14 है हमारा रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। फिर हमने आपको बताया कि अर्थ हमारी 2 तरीके से मूवमेंट करती है। फर्स्ट आपकी रोटेशन होती है, सेकंड आपका रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन आपका 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, वहीं पर आपका रेवोल्यूशन 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? 1 डे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे अभी आपको बताया कि इससे क्या हो रहा है? हमारा 1 डे कंप्लीट होता है, जबकि इस पर रेवोल्यूशन करने से, रेवोल्यूशन की हेल्प से हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, और जिस पर चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम ऑर्बिट बोलते हैं। चलिए तो हम दोबारा से हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। बेटा सभी अपनी बुक ओपन रखें। हम बात कर रहे हैं हम रोटेशन की। रोटेशन क्या होता है? द अर्थ स्पिन ऑन और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी अर्थ कहाँ से रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर हम सीधा मान लें, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका नॉर्थ है, यहाँ पे आपका साउथ है, तो यहाँ पर आपका वेस्ट होगा और यहाँ पे ईस्ट होगा। तो हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? यहाँ से यहाँ। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है इन ए काउंटर ऑफ ए क्लॉकवाइज डायरेक्ट। हमारी अर्थ कैसे ट्रैवल करती है? क्लॉकवाइज। रोटेट कैसे कर रही है हमारी अर्थ? क्लॉकवाइज। कैसे कर रही है बेटा? क्लॉकवाइज कर रही है। ठीक है, ऑन इट एक्सिस विच इज एन imaginary straight line that run through the certain of the earth। ये भी एक इमेजनरी लाइन है जो कि हमारे उस पर एक इमेजनरी लाइन्स के द्वारा ये हम रोटेट कर रहे हैं, रन कर रही है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड। भाई यहाँ पर आपको एक्सिस दी हुई है, जैसे कि एट एन एंगल ऑफ ए 23.5 अवे ऑफ ए लाइन ड्रो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ ऑर्बिट अराउंड द सन। हमारी अर्थ जो है थोड़ी सी झुकी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था आपके प्रीवियस चैप्टर में कि हमारी अर्थ कैसे होती है? थोड़ी सी तिरछी। 23.5। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा होकर डायग्राम में 23 डिग्री का जो रोटेशन लेती है ये। ठीक है, इस तरह से झुककर और इस तरह से रोल कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, एंड द 66.5 ऑन द ऑर्बिट प्लेन्स इटसेल्फ। और ऑर्बिट पे कितने डिग्री में? 66.5। इट ऑलवेज आर टाइटल्ड एट द सेम डायरेक्शन। ये हमेशा इसी सेम डायरेक्शन में रोटेट करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। फिगर आपको दिया है कौन सा? 14.4। यहाँ पर देखिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। वैसे तो हम अगर इस तरह से कोई पेन रख रही हूँ तो यहाँ पर सीधा ये इस तरह से रखा, तो इसका नॉर्थ और इसका साउथ नीचे इस तरह से होना चाहिए। बट हमारी अर्थ कैसी है? वो थोड़ी इस तरह से है, तो इसका नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन होगा? ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमेशा एकदम स्ट्रेट होती है। देखो ये वर्टिकल लाइन है। द अर्थ एक्सिस, ये जो है ये क्या है, ये अर्थ एक्सिस है। बेटा ये डायग्राम आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में बना लेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बनाना है। आप ध्यान रखिएगा कौन सा फिगर बनाना है आपको, डायग्राम बनाना है 14.1, ठीक है, इन योर नोटबुक। चलिए अब आगे चलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ए रोटेशन, अब रोटेशन के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं इस रोटेशन की, पहले अर्थ के मूवमेंट की, तो इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम इसके रोटेशन के बेनिफिट, पहले पढ़ें और फिर बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे अ सिंगल रोटेशन ऑफ ए अर्थ ऑन इट एक्सिस इज रिलेटेड टू द सन टेक अ 24 आवर्स और अ 1 डे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे अर्थ के एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर घूमने के कारण एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, वो भी कितने टाइम में, 24 आवर्स में। और इससे क्या होता है आपको पता है ना, एक दिन हमारा कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स का होता है, तो एक दिन आप कंप्लीट करते हो। दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अलोंग विद द टिल्ट of the axis has a major effect on the distribution of a sunlight that the earth receives this case day and night। भाई रोटेशन क्या होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ along with the tilt of the axis has a major effect on the distribution of sunlight। सनलाइट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस पर, और इसी के कारण आपका डे एंड नाइट होता है। सपोज कीजिए कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब जहाँ पर सूरज की किरणें, या सूरज जिस साइड है, जिस साइड इसका सूरज की किरणों की साइड इसका फेस होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डे होगा। और जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँची, वहाँ पर क्या होगी, नाइट होगी। अब जब सपोज कीजिए कि ये सूरज जो है अब इधर आ गया है, रोटेट हुई हमारी अर्थ, और रोटेट होने के कारण हमारी अर्थ का फेस अब इधर है, साइड सन की साइड, तो क्या होगा, अब यहाँ पर डे होगा और यहाँ पर नाइट, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने यहाँ पर कमरे में लाइट ऑफ कर दीजिए, ठीक है, कमरे की लाइट ऑफ कीजिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए जिस पर आपको लाइट रिफ्लेक्ट करनी है, तो कोई भी आप ऑब्जेक्ट जहाँ पर लाइट पड़ रही है वो पोर्शन आपका ब्राइट होगा। तो जहाँ पर ब्राइटनेस पड़ी वहाँ पर है क्या आपका डे, पर जहाँ जिस साइड पर ब्राइटनेस नहीं हुई है वहाँ पर क्या है नाइट, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो दिया है, लुक एट द फिंगर ऑफ अ 4.1 एंड द 4.2। जैसे कि यहाँ पे 4.2 में यहाँ पे दिया है ना, सनलाइट जहाँ पर है वहाँ पे डे, और जहाँ पे सनलाइट नहीं है वहाँ पर नाइट है। ड्यू टू द रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द सन सीम्स टू द राइज टू ईस्ट टू द सेट एंड द वेस्ट। अब हमारे अर्थ में जब जैसे जैसे रोटेट होता है, हमारा सन कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकल रहा है बेटा, इससे, और सेट कहाँ पर हो रहा है, वेस्ट में। एट द सन राइज एट द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन हैविंग अ डे। जिस पार्ट पर सूरज की किरणें होती हैं वो क्या कहलाता है, आपका डे टाइम कहलाता है। एट द सन सेट द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग अ लाइट टर्न अवे फ्रॉम द सन मूव इनटू द शैडो केस बाय द नाइट। जब आपके इस साइड चला जाएगा सन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है।
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लियरेंसेस नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप पूछ सकते हैं। द सर्कुलर लाइन दैट सेपरेट नाइट फ्रॉम द डेज कॉल द सर्कल ऑफ ल्यूमिनेशन। जिस लाइन की हेल्प से, ये लाइन दिख रही है बेटा, ठीक है, ये यहाँ पे सामने जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर है, ये मेरी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। जिस साइड डे है, इस साइड नाइट है। इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए जो लाइन है, इसे क्या बोलते हैं हम? सर्कल ऑफ ल्यूमिनेशन, ठीक है, सर्कल ऑफ ल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पेज पर ओपन कीजिए फटाफट साथ के साथ। नेक्स्ट पेज है हमारा रेवोल्यूशन। क्या है हमारा नेक्स्ट पेज? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। While rotation on its axis, the Earth also travel around the Sun. On its orbit, a speed about the, कितने स्पीड पर मूव कर रही है? डैश, ठीक है। जब हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है तो वो एक स्पीड से क्या करती है? चलती है। और वो स्पीड कितनी होती है हमारी? 7,278.87 पर किलोमीटर स्पीड, ठीक है। इतनी स्पीड से हमारी अर्थ पर जो है स्पीड, अपनी इतनी स्पीड से वो अपनी ऑर्बिट पर चक्कर काट रही है, ठीक है। ये ऑर्बिट पे, यहाँ में हमारी अर्थ है, ये मान लो कि ये इस तरह से ऑर्बिट पर चक्कर काट रही है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज द genetic as the elliptical orbit around the sunlight is called revolution। ये क्या कहलाती है? हमारी रेवोल्यूशन कहलाती है। जब वो अपने ऑर्बिट पर चक्कर काट रही है, तो इस ऑर्बिट पर जब वो चक्कर काट रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? रेवोल्यूशन बोलते हैं। एज द अर्थ ऑर्बिट द सन समटाइम्स इट गेट द क्लोजर टू द सन। जब कभी कभार मीन्स वो अपनी ऑर्बिट पे चक्कर काटती है तो क्या होता है? वो सूरज के बहुत करीब आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर एट द सेंटर पॉइंट इन द ईयर द अर्थ ऑर्बिट इज द फैदर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कभी कभार वो बहुत दूर हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द एपिलियंस एंड द प्रीलियन द अर्थ क्लोजर टू द सन। जब सूरज के करीब आती है तो बेटा क्या होता है? उस समय गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। अब जब सूरज से दूर जाती है उस समय मौसम में बदलाव आता है, आपका क्या होती है? सर्दियाँ होती हैं, ठीक है। इट्स टेक 365 and 6 hours for the earth complete the revolution around the sun। इसलिए सन को पे पूरे चक्कर काटते हुए कितना टाइम लेती है ये? 65 डेज, 365 डेज एंड द 6 आवर टू द कंप्लीट 1 ईयर। एक पूरा साल कंप्लीट करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर है इफ़ेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो इन्हें पॉइंट को लिख लेंगे आप। सबसे पहले क्या होता है? द लेंथ ऑफ ए डे नाइट। हमारी लेंथ जो है डे एंड नाइट की, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभार देखा होगा दिन बहुत लंबे होते हैं और कभी दिन बहुत छोटे होते हैं। कभी रातें लंबी होती हैं तो कभी रातें छोटी होती हैं। और एक टाइम ये भी आता है कि हमारी दिन और रात इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या आती है बात? हमारी अनइक्वल लेंथ ऑफ ए डे एंड नाइट। डे एंड नाइट पर इसका इफेक्ट पड़ता है, उसके समय पर। सीजन, द काक्सस ऑफ अ सीजन्स देयर इज़ अ चेंज बाय द केस ऑफ रेवोल्यूशन। के कारण क्या होता है? हमारे सीज़न चेंज होते हैं। जैसे कि विंटर आता है आपका, आपके समर आते हैं,
ठीक है, ऑटम आता है आपका, स्प्रिंग आती है। ये सारे मौसम किसकी वजह से आ रहे हैं? आपके अर्थ के रोटेट करने के कारण हो रहे हैं, रेवोल्यूशन करने के कारण होता है। जब सन के बहुत दूर होता है, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको शो किया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये अपनी अर्थ जो है किसके पास आ रही है? सूरज की डायरेक्ट इस पर रेस पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपके समर जो है, और समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ में तो आपके क्या चल रहा है? समर चल रहे हैं, गर्मियाँ चल रही हैं। वहीं पर आपके साउथ एरिया पर क्या होगा? वहाँ पर विंटर चलेंगे। वहीं पर जब इक्वेटर आपके मिडल में यहाँ पर आती है, तो 21 मार्च में आपके स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर और एंड ऑटम इन द आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा था उस टाइम? यहाँ पर आपके ऑटम चल रहा होता है, और वहीं पे नॉर्थ डायरेक्शन में आपके स्प्रिंग चल रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने 22 दिसंबर इन द विंटर इन द नॉर्थन ईयर। हमारे यहाँ पे नॉर्थ में तो विंटर हो रही है और वहीं पे साउथ में समर चल रहा है। यहाँ पर इक्वेटर में ऑटम इन द नॉर्थ, ऑटम चल रहा है मीन्स बसंत, ठीक है, और स्प्रिंग इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से आपके सीजन चेंज हो रहे हैं। टोटल कितने 4 सीजन्स होते हैं? एक्सपीरियंस ऑक्सर टू द ड्यूरिंग ऑफ द कोर्स ऑफ ईयर। 4 तरह के सीज़न जो हैं हम इस रोटेशन के कारण, रेवोल्यूशन के कारण जो है फेस करते हैं। रेवोल्यूशन के कारण क्या फेस कर रहे हैं? 4 सीजन फेस करते हैं। सेकेंड चीज़ क्या कर रहे हैं हम? डे मीन्स आपके टाइम ऑफ रोटेशन आपका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और लेंथ ऑफ डे एंड नाइट कंप्लीट, देखने में चेंजिंग अनइक्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पे चलेंगे आप नेक्स्ट बार फिर से बात करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने बात करी है रोटेशन और रेवोल्यूशन की, मूवमेंट ऑफ अर्थ की। मीन्स रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है? ये दोनों मूवमेंट हैं अर्थ के, किस तरह से हमारी अर्थ मूवमेंट करती है। रोटेशन जो आपका पृथ्वी हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जब करती है तो उसको रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन जब वो अपनी ऑर्बिट पर जो है सन के राउंडेशन लगा रही है, चक्कर काट रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसके कारण हमारे डे एंड नाइट इफेक्टेड होते हैं। हमारा 1 आवर कंप्लीट मीन्स 1 डे कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे हमारे सीजन में चेंजिंग आते हैं। इक्वल लेंथ जो है उसकी डे एंड नाइट की लेंथ पर चेंजमेंट आता है। ठीक है, और ये 365 डेज और 6 आवर में कंप्लीट होती है। फिर आपको हमने फिगर दिया था, यहाँ पर आपको 14.1 का ये कंप्लीट करना है। एक और बात हमने बताई कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मीन्स क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और ये अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर जो है मूव करती है, झुकी हुई है। ठीक, आप सभी क्या करेंगे बेटा? जितना भी आपको एक्सप्लेन किया गया है वो सभी अपनी नोट्स में लिखेंगे, अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और इसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे बेटा।